भक्ति योग में आज का प्रसंग है नाम जप की महिमा। नाम और नामी में यानी भगवान नाम और भगवान में अभेद है, अतः दोनों के स्मरण का एक ही माध्यम है। भगवान नाम तीन तरह से लिया जाता है, मन से, वाणी से, कंठ से। गीता में भगवान ने ओम तत् और सत्य ये तीन परमात्मा के नाम बताए। ओम तत् सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्री विदय समृत है। प्रणव ओंकार को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। प्रणव सर्व वेदेशु गिरा मत्स्य में एकम अक्षरम। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य ओम इस एक अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और मेरा स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन ने भी भगवान के विराट रूप की स्तुति करते हुए नाम की महिमा कही है, जैसे हे प्रभु, हे देवता, भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम आदि का कीर्तन कर रहे हैं। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम आदि का कीर्तन करने से ये संपूर्ण जगत खुश हो रहा है और अनुराग प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। ज्ञातव्य, गाढ़ नींद के समय सारी इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में और अहम अविद्या में लीन हो जाता है। यानी सोने के समय में अह भाव का भान नहीं होता। गाढ़ नींद से जगने पर ही सबसे पहले अह भाव का भान होता है, फिर देश काल अवस्था आदि का भान होता है। परंतु गाढ़ नींद में सोए हुए व्यक्ति के नाम से कोई आवाज देता है तो वह जग जाता है। यानी अविद्या में लीन हुए गाढ़ नींद में सोए हुए व्यक्ति तब तक शब्द पहुंच जाता है। मतलब है कि शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जिससे वह अविद्या को भेद कर अहम तक पहुंच जाता है। जैसे अनादिकाल से अविद्या में पड़े हुए मूर्छित व्यक्ति की तरह संसार में मोहित हुए मनुष्य को गुरुमुख से श्रवण करने पर अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अर्थात अविद्या में पड़े हुए मनुष्य को भी शब्द का तत्व ज्ञान करा देता है। ऐसे ही जो तत्परता से भगवान नाम का जप करता है उसको वह नाम स्वरूप का बोध भगवान के दर्शन करा देता है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष के मुख से निकले जो शब्द उपदेश होते हैं उनको कोई आदर पूर्वक सुनता है तो उसके आचरण भाव सुधर जाते हैं और अज्ञान मिटकर बोध हो जाता है। परंतु जिसकी वाणी में असत्य, कटुता, वृथा, बकवाद, निंदा, परचर्या आदि दोष होते हैं उसके शब्दों का दूसरों पर असर नहीं होता, क्योंकि उसके आचरणों के कारण शब्द की शक्ति कुंठित हो जाती है। ऐसे ही खुद वक्ता में भी भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करनापाटव ये चार दोष होते हैं। वक्ता जिस विषय का विवेचन करता है उसको वह ठीक तरह से नहीं जानता, यानी कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता, यह भ्रम है। वह उपदेश देते हुए सावधानी नहीं रखता, बेपरवाह होकर कहता है और श्रोता किस दर्जे का है, कहाँ तक समझ सकता है आदि बातों का उपेक्षा के कारण नहीं जानता, यह प्रमाद है। किसी तरह से मेरी पूजा हो, आदर हो, श्रोताओं से रुपये पैसे मिल जाएं, मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, सुनने वाले किसी तरह के से मेरे चक्कर में आ जाएं, मेरे अनुकूल बन जाए, ये सब इच्छा रखता है, वह लिप्सा है। कहने की शैली में कुशलता नहीं है। वक्ता श्रोता की भाषा को नहीं जानता, श्रोता किस तरह बात को समझ सकता है वह युक्ति उसको नहीं आती, यह करना पाटव है। ये चार दोष वक्ता में रहने से वक्ता के शब्दों से श्रोता को, सुनने वाले को ज्ञान नहीं होता। इन दोषों से रहित शब्द श्रोता को ज्ञान करा देते हैं। श्रोता भी श्रद्धा, विश्वास, जिज्ञासा, तत्परता, शैतेंद्रियता आदि से युक्त हो और उसका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो तो उसको वक्ता के शब्दों से ज्ञान हो जाता है। मतलब है कि वक्ता की अयोग्यता होने पर भी श्रोता पर उसकी वाणी का असर नहीं पड़ता और श्रोता की योग्यता होने पर भी उस पर वक्ता की वाणी का असर नहीं पड़ता। दोनों की योग्यता होने पर ही वक्ता के शब्द का श्रोता पर असर पड़ता है। परंतु भगवान के नाम में इतनी विलक्षण शक्ति है कि कोई भी मनुष्य किसी भी भाव से नाम ले उसका मंगल ही होता है। भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। भगवान का नाम अवहेलना, संकेत, परिहास आदि किसी भी प्रकार से लिया जाए वह पापों का नाश करता ही है।
सांकेत्यम पारिहास्यम वा सतोबी हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण में से सा गहरम विदु। भगवान ने अपने नाम के विषय में खुद कहा है कि जो जीव श्रद्धा से अथवा अवहेलना से मेरा नाम लेते हैं उनका नाम सदा मेरे हृदय में रहता है। श्रद्धा हेलिया नाम रटंती मम जंतवै तेसाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। शंका होती है कि गुड़ का नाम लेने से मुख मीठा नहीं होता, फिर भगवान का नाम लेने से क्या होगा? इसका समाधान है, जिस वस्तु का नाम गुड़ है उसके नाम में गुड़ नाम वाली वस्तु का अभाव है, यानी गुड़ के नाम में गुड़ नहीं है। और जब तक गुड़ का जीभ के साथ संबंध नहीं होता तब तक मुख मीठा नहीं होता, क्योंकि जीभ में गुड़ मौजूद नहीं है। ऐसे ही धनी का नाम लेने से धन नहीं मिलता, क्योंकि धनी के नाम में धन मौजूद नहीं है, परंतु भगवान के नाम में भगवान मौजूद हैं। भगवान से नाम अलग नहीं है और नाम से नामी अलग नहीं है। नामी में नाम मौजूद है और नाम में नामी मौजूद है। अतः नामी का भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाते हैं, नामी प्रकट हो जाते हैं। शंका होती है, नाम तो केवल शब्द मात्र है, उससे क्या काम सिद्ध होगा? इसका समाधान है, ऐसे तो शब्द मात्र में अचिंत्य शक्ति है, पर नाम में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की ही एक विशेष सामर्थ्य है। अतः नाम किसी भी तरह से लिया जाए वह मंगल ही करता है। नाम जपने वाले का भाव विशेष हो तो बहुत जल्दी लाभ होता है। सादर सुमिरन जे नर करही भव बारिद गोपद इव तरही। नाम जप में भाव कम भी रहे तो भी नाम जपने से लाभ तो होगा ही, पर कब होगा इसका पता नहीं। नाम जप की संख्या ज्यादा बढ़ने से भी भाव बन जाता है, क्योंकि नाम जप करने वाले के भीतर सूक्ष्म भाव रहता ही है, वह भाव नाम की संख्या बढ़ने से प्रकट हो जाता है। नाम जप क्रिया कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है, क्योंकि नाम जप में जापक का लक्ष्य संबंध भगवान से रहता है। जैसे कर्मों से कल्याण नहीं होता, कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु कर्मों के साथ निष्काम भाव की मुख्यता रहने से वे कर्म कल्याण करने वाले हो जाते हैं। ऐसे ही नाम जप के साथ भगवान के लक्ष्य की मुख्यता रहने से नाम जप भगवत साक्षात्कार कराने वाला हो जाता है। भगवान का लक्ष्य मुख्य रहने से नाम चिन्मय हो जाता है, फिर उसमें क्रिया नहीं रहती। इतना ही नहीं, वह चिन्मयता जापक में भी उतर आती है, अर्थात नाम जपने वाले का शरीर भी चिन्मय हो जाता है, उसके शरीर की जड़ता मिट जाती है। जैसे तुकाराम जी महाराज सह शरीर बैकुंठ चले गए, मीराबाई का शरीर भगवान की मूर्ति में समा गया, कबीर जी का शरीर अदृश्य हो गया और उसके स्थान पर लोगों को फूल मिले। चोखा मेला की हड्डियों से विठल नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। प्रश्न आता है, शास्त्रों संतों ने भगवान नाम की जो महिमा गाई है वह कहाँ तक सच्ची है? इसका उत्तर है, शास्त्रों और संतों ने नाम की जो महिमा गाई है वह पूरी सच्ची है। इतना ही नहीं, आज तक जितने नाम महिमा गाई गई है उससे नाम महिमा पूरी नहीं हुई है, प्रत्युत अभी बहुत नाम महिमा बाकी है। कारण कि भगवान अनंत हैं, अतः उनके नाम की महिमा भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। नाम की पूरी महिमा खुद भगवान भी नहीं कह सकते। राम उन सकहि नाम गुण गाई। प्रश्न है, नाम की जो महिमा गाई गई है वह नाम जप करने वाले व्यक्तियों में देखने में नहीं आती, इसमें क्या कारण है? इसका उत्तर है, नाम के महात्म्य को स्वीकार न करने से नाम का तिरस्कार अपमान होता है, अतः वह नाम उतना असर नहीं करता। नाम जप में मन न लगाने से, इष्ट के ध्यान सहित नाम जप न करने से, हृदय से नाम को महत्व न देने से आदि आदि दोषों के कारण नाम का महात्म्य जल्दी देखने में नहीं आता। हाँ, किसी प्रकार से नाम जप मुख से चलता रहे तो उससे भी लाभ होता ही है, पर इसमें समय लगता है। मन लगे चाहे न लगे, पर नाम जप निरंतर चलता रहे, कभी छूटे नहीं, तो नाम महाराज की कृपा से सब काम हो जाएगा, यानी मन लगने लग जाएगा, नाम पर श्रद्धा विश्वास भी हो जाएंगे आदि आदि। अगर भगवान नाम में अनन्य भाव हो और नाम जप निरंतर चलता रहे तो उससे वास्तविक लाभ हो ही जाता है, क्योंकि भगवान का नाम सांसारिक नामों की तरह नहीं है। भगवान चिन्मय है, अतः उनका नाम भी चिन्मय चेतन है। राजस्थान में
बुद्धा राम जी नाम के एक संत हुए हैं। वे जब नाम जप में लगे तब उनको नाम जप के बिना थोड़ा भी समय खाली जाना सुहाता नहीं था। जब भोजन तैयार हो जाता तब माँ उसको भोजन के लिए बुलाती और वे भोजन करके फिर नाम जप में लग जाते। एक दिन उन्होंने माँ से कहा कि माँ, रोटी खाने में बहुत समय लगता है, अतः केवल दलिया बनाकर थाली में परोस दिया कर, और जब वह थोड़ा ठंडा हो जाए तब मेरे को बुलाया कर। माँ ने वैसा ही किया। एक दिन फिर उन्होंने कहा कि माँ, दलिया खाने में भी समय लगता है, अतः केवल राबड़ी बना दिया कर, और जब वह ठंडी हो जाया करे तब बुलाया कर। इस तरह लगन से नाम जप किया जाए तो उससे वास्तविक लाभ हो ही जाता है। शंका है, अगर श्रद्धा विश्वास पूर्वक किए हुए नाम जप से ही लाभ होता है तो फिर नाम की महिमा क्या हुई? महिमा तो श्रद्धा विश्वास की ही हुई। इसका समाधान है, जैसे राजा को राजा न मानने से राजा से होने वाला लाभ नहीं होता, पंडित को पंडित न मानने से पंडित से होने वाला लाभ नहीं होता, संत महात्माओं को संत महात्मा न मानने से उनसे होने वाला लाभ नहीं होता, भगवान अवतार लेते हैं तो उनको भगवान न मानने से उनसे होने वाला लाभ नहीं होता, परंतु राजा आदि से लाभ न होने से राजा आदि में कमी थोड़ी आ गई, कमी तो न मानने वाले की हुई। ऐसे ही जो नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता उसको नाम से होने वाला लाभ नहीं होता, पर इससे नाम की महिमा में कोई कमी नहीं आती। कमी तो नाम में श्रद्धा विश्वास न करने वाले की ही है। नाम में अनंत शक्ति है, वह शक्ति नाम में श्रद्धा विश्वास करने से तो बढ़ेगी और श्रद्धा विश्वास न करने से घटेगी, यह बात है ही नहीं। हाँ, जो नाम में श्रद्धा विश्वास करेगा वह तो नाम से लाभ ले लेगा, पर जो श्रद्धा विश्वास नहीं करेगा वह नाम से लाभ नहीं ले सकेगा। दूसरी बात, जो नाम में श्रद्धा विश्वास नहीं करता उसके द्वारा नाम का अपराध होता है, उस अपराध के कारण वह नाम से होने वाले लाभ को नहीं ले सकता। प्रश्न है, श्रद्धा विश्वास के बिना भी अग्नि को छूने से हाथ जल जाता है, फिर श्रद्धा विश्वास के बिना नाम लेने से उसकी महिमा तत्काल प्रकट क्यों नहीं होती? इसका उत्तर है, अग्नि भौतिक वस्तु है और वह भौतिक वस्तुओं को ही जलाती है, परंतु भगवान का नाम अलौकिक दिव्य है। नाम जप करने वाले का नाम में ज्यों ज्यों भाव बढ़ता है त्यों त्यों उसके सामने नाम की महिमा प्रकट होने लगती है, उसको नाम महिमा की अनुमति होने लगती है। नाम में विचित्रता अलौकिकता दिखने लगती है। नाम में एक विचित्रता है कि मनुष्य बिना भाव श्रद्धा के भी हरदम नाम लेता रहे तो उसके सामने नाम की शक्ति प्रकट हो जाएगी, पर उसमें समय लग सकता है। प्रश्न है, क्या एक बार नाम लेने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं? हाँ, उसका उत्तर है हाँ, अर्थ भाव से लिए हुए एक नाम से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को अंत समय में मौत से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं दिखता, वह सब तरफ से निराश हो जाता है। उस समय अर्थ भाव से उसके मुंह से एक नाम भी निकलता है तो वह एक ही नाम उसके सारे पापों को नष्ट कर देता है। जैसे गजेंद्र को ग्राह खींचकर जल में ले जा रहा था, गजेंद्र ने देखा कि अब मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं है, अब तो मौत आ गई है, तो उसने अर्थ भाव से एक ही बार नाम लिया। नाम लेते ही भगवान आ गए और उन्होंने ग्राह को मारकर गजेंद्र को छुड़ा लिया। जिसका भगवान के नाम में अटूट विश्वास श्रद्धा विश्वास है, अनन्य भाव है, उसका एक ही नाम से कल्याण हो जाता है। प्रश्न है, जब एक ही नाम से सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर बार बार नाम लेने की क्या जरूरत है? इसका उत्तर है, बार बार नाम लेने से ही वह एक अर्थ भाव वाला नाम निकलता है। जैसे मोटर के इंजन को चालू करने के लिए बार बार हैंडल घुमाते हैं, तो हैंडल को पहली बार घुमाने से इंजन चालू होगा या 5वीं 10वीं बार 15वीं बार घुमाने से इंजन चालू होगा, इसका कोई पता नहीं रहता, परंतु हैंडल को बार बार घुमाते रहने से किसी न किसी घुमाव में इंजन चालू हो जाता है। ऐसे ही बार बार भगवान नाम लेते रहने से कभी न कभी वह अर्थ भाव वाला एक नाम आ ही जाता है। अतः बार बार नाम लेना बहुत जरूरी है। प्रश्न है, जो मनुष्य नाम जप तो करता है पर उसके द्वारा निषिद्ध कर्म भी होते हैं, उसका उद्धार होगा या नहीं? उत्तर, समय पाकर उसका उद्धार तो होगा ही, क्योंकि किसी भी तरह से लिया हुआ भगवान नाम निष्फल नहीं जाता, परंतु नाम जप का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वह उसके देखने में नहीं आएगा। वास्तव में देखा जाए तो जिसका एक परमात्मा को ही प्राप्त करने का ध्येय नहीं है उसी के द्वारा निषिद्ध कर्म होते हैं। जिसका ध्येय एक परमात्मा प्राप्ति का ही है उसके द्वारा निषिद्ध कर्म हो ही नहीं सकते। जैसे जिसका ध्येय पैसों का हो जाता है वह फिर ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे पैसे नष्ट होते हों, वह पैसों का नुकसान नहीं सह सकता, और कभी किसी कारणवश पैसे नष्ट हो जाएं तो वह बेचैन हो जाता है। ऐसे ही जिसका ध्येय परमात्मा प्राप्ति का बन जाता है वह फिर साधन से विपरीत काम नहीं कर सकता।
अगर उसके द्वारा साधन से विपरीत कर्म होते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि अभी उसका ध्यान ध्येय परमात्मा प्राप्ति नहीं बना है। साधक को चाहिए कि वह परमात्मा प्राप्ति का ध्येय दृढ़ बनाए और नाम जप करता रहे, तो फिर उससे निषिद्ध क्रिया नहीं होगी। कभी निषिद्ध क्रिया हो भी जाएगी तो उसका बहुत पश्चाताप होगा, जिससे वह फिर आगे कभी ऐसा नहीं करेगा। प्रश्न है, जिसके पाप बहुत हैं वह भगवान नहीं ले सकता, अतः वह क्या करे? उत्तर है, बात सच्ची है। जिसके ज्यादा पाप होते हैं वह भगवान का नाम नहीं ले सकता। वैष्णवे भगवद भक्तो प्रसादे हरि नाम रीचय अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथा वनेव जायते। अर्थात जिसका पुण्य थोड़ा होता है उसकी भक्तों में भक्ति में भगवत प्रसाद में और भगवान नाम में श्रद्धा नहीं होती। जैसे पित्त का जोर होने पर रोगी को मिश्री कड़वी लगती है, परंतु यदि यह मिश्री का सेवन करता रहे तो पित्त शांत हो जाता है और मिश्री मीठी लगने लग जाती है। ऐसे ही पाप अधिक होने से नाम अच्छा नहीं लगता, परंतु नाम जप करना शुरू कर दे तो पाप नष्ट हो जाएंगे और नाम अच्छा मीठा लगने लग जाएगा तथा नाम जप का प्रत्यक्ष लाभ भी दिखने लग जाएगा। प्रश्न है, जिसके भाग्य में नाम लेना लिखा है वह तो नाम ले सकता है, उसके मुख से नाम निकल सकता है, परंतु जिसके भाग्य में नाम लेना लिखा ही नहीं वह कैसे नाम लेगा? इसका उत्तर है, एक होना होता है और एक करना होता है। भाग्य अर्थात पुराने कर्मों का फल होता है और नए कर्म किए जाते हैं, होते नहीं। जैसे व्यापार करते हैं और नफा नुकसान होता है, खेती करते हैं और लाभ हानि नुकसान होता है, मंत्र का काम भाव से जप करते हैं और उसका निरोगता आदि फल होता है। बद्रीनारायण जाते हैं, यह करना हुआ, और चलते चलते बद्रीनारायण पहुंच जाते हैं, यह होना हुआ। दवा लेते हैं, यह करना हुआ, और शरीर स्वस्थ या अस्वस्थ होता है, यह होना हुआ। हानि लाभ जीना मरना यश अपयश ये सब होने वाले हैं, क्योंकि ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के फल हैं। परंतु नाम जप करना नया काम है, ये करने का है, होने का नहीं है। इसको करने में सब स्वतंत्र हैं। हाँ, इसमें इतनी बात होती है कि अगर किसी ने पहले नाम जप किया हुआ है तो नाम जप की महिमा सुनते ही उसकी नाम जप में रुचि हो जाएगी और सुगमता से होने लग जाएगा। परंतु पहले जिसका नाम जप किया हुआ नहीं है वह अगर नाम की महिमा सुने तो उसकी नाम जप में जल्दी रुचि नहीं होगी। अगर नाम जप की महिमा कहने वाला अनुभवी हो तो सुनने वाले की भी नाम में रुचि हो जाएगी और उस अनुभवी के संग में रहने से उसके लिए नाम जप करना भी सुगम हो जाएगा। जो भाग्य में लिखा है वह फल होता है, नया कर्म नहीं। नाम जप करना शुरू कर दें तो वह होने लग जाएगा, क्योंकि नाम जप करना नया कर्म नहीं, नई उपासना नहीं। अतः हमारे भाग्य में नाम जप करना, सत्संग करना, शुभ कर्म करना लिखा हुआ नहीं है। ऐसा कहना बिल्कुल बहानेबाजी है। नाम जप सत्संग आदि हमारे भाग्य में नहीं, ऐसा भाव रखना कुसंग है, जो नाम जप आदि करने के भाव का नाश करने वाला है। प्रश्न है, नाम जप से भाग्य पलट सकता है क्या? हाँ, भगवान नाम के जप से, कीर्तन से प्रारब्ध बदल जाता है, नया प्रारब्ध बन जाता है। जो वस्तु न मिलने वाली हो वह मिल जाती है, जो असंभव है वह संभव हो जाता है। ऐसा संतों का, महापुरुषों का अनुभव है। जिसने कर्मों के फल का विधान किया है उसको कोई पुकारे, उसका नाम ले तो नाम लेने वाले का प्रारब्ध बदलने में आश्चर्य ही क्या है। ये जो लोग भीख मांगते हैं फिरते हैं, जिनको पेट भर खाने को भी नहीं मिलता, वे अगर सच्चे मन से नाम जप में लग जाएं तो उसके पास रोटियों का, कपड़ों का ढेर लग जाएगा, उनको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। परंतु नाम जप को प्रारब्ध बदलने में, पापों को काटने में नहीं लगना चाहिए। जैसे अमूल्य रत्न के बदले में कोयला खरीदना बुद्धिमानी नहीं है, ऐसे ही अमूल्य भगवान को तुच्छ कामों में लगाना बुद्धिमानी नहीं है। जब प्रश्न है, जब केवल नाम जप से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर शास्त्रों में पापों को दूर करने के लिए तरह तरह के प्रायश्चित क्यों बताए गए हैं? इसका उत्तर है, नाम जप से ज्ञात अज्ञात आदि सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु नाम पर श्रद्धा विश्वास न होने से शास्त्रों में तरह तरह के प्रायश्चित बताए गए हैं। अगर नाम पर श्रद्धा विश्वास हो तो दूसरे प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। नाम जप करने वाले भक्त से अगर कोई पाप भी हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसको दूर करने के लिए दूसरा प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। वह नाम जप को ही तत्परता से करता रहे तो सब ठीक हो जाएगा। अगर कोई सकाम भाव से नाम जप करे, प्रसन्न है, तो क्या वह नाम
जप फल देकर नष्ट हो जाएगा। उत्तर है यद्यपि सांसारिक तुच्छ कामनाओं की पूर्ति के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए नाम को खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। तथापि अगर काम भाव से भी नाम जप किया जाए तो भी नाम का महात्म्य नष्ट नहीं होता। नाम जप करने वाले को पारमार्थिक लाभ होगा ही, क्योंकि नाम का भगवान के साथ साक्षात संबंध है। हाँ, नाम को सांसारिक कामना पूर्ति में लगाकर उसके नाम को का जो तिरस्कार किया है, उससे उसको पारमार्थिक लाभ कम होगा। अगर वह तत्परता से नाम में लगा रहेगा, नाम के प्राण रहेगा, तो नाम की कृपा से उसका काम भाव मिट जाएगा। जैसे ध्रुव जी ने काम भाव से राज्य की इच्छा से ही नाम जप किया था, परंतु जब उनको भगवान के दर्शन हुए तब राज्य एवं पद मिलने पर भी वे प्रसन्न हुए, परंतु तो उनको अपने काम भाव का दुख हुआ, अर्थात उनका काम भाव मिट गया। जो काम भाव से नाम जप क्या करते हैं उनको भी नाम महाराज की कृपा से अंत समय में नाम याद आ सकता है और उनका कल्याण हो सकता है। प्रश्न है, शास्त्रों में तथा संतों ने कहा है कि अमुक संख्या में नाम जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, क्या ऐसा होता है? इसका उत्तर है हाँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का 3.5 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा कली संतर निषद में आया है। राम नाम का 13 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। ऐसा समर्थ रामदास बाबा ने दास बोध में लिखा है। परंतु नाम में भगवान में श्रद्धा विश्वास और प्रेम अधिक हो तो उपयुक्त संख्या से पहले भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। प्रश्न है, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। ऐसा कहने का क्या मतलब है? उत्तर है, कलयुग में यज्ञादि शुभ कर्मों का सांगोपांग होना बहुत कठिन है और उनके विधि विधान को ठीक तरह से जानने वाले पुरुष भी बहुत कम रह गए हैं तथा शुद्ध गोघृत आदि सामग्री मिलनी भी कठिन हो रही है। अतः कलयुग में शुभ कर्मों का अनुष्ठान सांगोपांग न होने से, उनमें विधि विधान की कमी रहने से कर्ता को दोष लगता है। विधि भक्ति विधि विधान से की जाती है, उसमें किसी इष्ट देव का किसी विधि से पूजा पाठ होना चाहिए, इसको जानने वाले बहुत कम है। अतः वह भक्ति करना भी इस कलयुग में कठिन है। ज्ञान मार्ग कठिन है और ज्ञान मार्ग में साधना बताने वाले अनुभवी पुरुषों का मिलना भी बहुत कठिन है। अतः विवेक मार्ग में चलना कलयुग में बहुत कठिन है। मतलब है कि इस कलयुग में कर्म भक्ति और ज्ञान इन तीनों का होना बहुत कठिन है। पर भगवान का नाम लेना कठिन नहीं है। भगवान का नाम सभी ले सकते हैं क्योंकि उनमें कोई विधि विधान नहीं है। उसको बालक स्त्री पुरुष बुढ़ा रोगी आदि सभी ले सकते हैं और हर समय हर परिस्थिति में हर अवस्था में ले सकते हैं। नाम एक संबोधन है, पुकार है, उसमें अर्थ भाव की ही मुख्यता है, विधि की मुख्यता नहीं है। अतः भगवान का नाम लेकर हर एक मनुष्य अर्थ भाव से भगवान को पुकार सकता है। शंका, नाम जप में मन नहीं लगता और मन लगे बिना नाम जप करने में कुछ फायदा नहीं। कहा भी है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माई, मनवा तो चौं दिशि फिरे यह तो सुमरण नाई। इसका समाधान है कि मन नहीं लगेगा तो सुमरण नहीं होगा, यह बात सच्ची है, पर नाम जप नहीं होगा, यह बात दोहे में नहीं कही गई है। मन नहीं लगने से सुमरण नहीं होगा तो नहीं सही, पर नाम जप तो हो ही जाएगा। नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता। अतः मन लगे चाहे नहीं लगे, नाम जप करते रहना चाहिए। जब मन लगेगा तब नाम जप करेंगे, ऐसा होना संभव नहीं है। हाँ, अगर हम नाम जप करने लग जाएं तो मन भी लगने लग जाएगा, क्योंकि मन का लगना नाम जप का परिणाम है। प्रश्न है, शास्त्र में आता है कि जो नाम नहीं लेना चाहता, जिसकी नाम पर श्रद्धा नहीं है, उसको नाम नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि यह नामापराध है। फिर भी गौरांग महाप्रभु आदि ने नाम पर श्रद्धा न रखने वालों को भी नाम क्यों सुनाया? उत्तर है, जो नाम नहीं सुनना चाहता, मुख से भी नहीं लेना चाहता, नाम का तिरस्कार करता है, उसको नाम नहीं सुनाना चाहिए। यह विधि है, शास्त्र की आज्ञा है। फिर भी संत महापुरुष दया करके उसको नाम सुना देते हैं। उनकी दया में विधि निषेध लागू नहीं होता, विधि निषेध कर्म में लागू होता है और दया कर्म से अतीत है। दया अहेतु की होती है, हेतु के बिना की जाती है। जैसे कोई भगवत प्राप्त संत महापुरुष अपने सामर्थ्य से दूसरे को कोई चीज देता है तो यह चीज लेने वाले के पूर्व कर्म का फल नहीं है।
यह तो उस संत महापुरुष की दया है। ऐसे ही गौरांग महाप्रभु आदि संतों ने दया परवश होकर दुष्ट पापी व्यक्तियों को भी भगवान नाम सुनाया। प्रश्न है, अगर मरणासन पशु पक्षी आदि को भगवान नाम सुनाया जाए तो क्या उनका उद्धार हो सकता है? इसका उत्तर है, पशु पक्षी आदि भगवान के प्रभाव को नहीं समझते और अपने आप प्रभाव आ जाए तो वे उसका विरोध भी नहीं करते। वे नाम की निंदा तिरस्कार नहीं करते, नाम से घृणा नहीं करते। अतः उनको मरणासन अवस्था में नाम सुनाया जाए तो उन पर नाम का प्रभाव काम करता है, अर्थात नाम के प्रभाव से उनका उद्धार हो जाता है। प्रश्न है, अंत समय में कोई अपने पुत्र आदि के रूप में भी नारायण वासुदेव आदि नाम लेता है तो उसको भगवान अपना ही नाम मान लेते हैं, ऐसा क्यों? इसका उत्तर है, भगवान बहुत दयालु हैं। उन्होंने यह विशेष छूट दी है कि अगर मनुष्य अंत समय में किसी भी बहाने भगवान का नाम ले ले, उनको याद कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। कारण कि भगवान ने जीव का कल्याण करने के लिए ही उनको मनुष्य शरीर दिया है और जीव ने उस मनुष्य शरीर को स्वीकार किया है। अतः जीव का कल्याण हो जाए तभी भगवान का इस जीव को मनुष्य शरीर देना और जीव का मनुष्य शरीर लेना सार्थक होगा। परंतु वह अपना कल्याण किए बिना ही मनुष्य शरीर को छोड़कर जा रहा है, इसलिए भगवान उसको मौका देते हैं कि अब जाते जाते तू किसी भी बहाने मेरा नाम ले, मेरे को याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे अंत समय में भयानक यमदूत दिखने पर अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा तो भगवान ने उसको अपना ही नाम मान लिया और अपने 4 पार्षदों को अजामिल के पास भेज दिया। मतलब है कि मनुष्य को रात दिन खाते पीते सोते जागते चलते फिरते सब समय भगवान का नाम है लेते रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।